आज़ाद न्यूज़ टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम कैथल के हनुमान वाटिका के जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति की एक बहुत बड़ी भारी मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव कैलाश चंद क्योड़क और उनके साथ बैठे जो अन्य पदाधिकारीगण हैं, केदार सिंह जी, साथी रामेर रोहेड़ा और भाई अलग हैं आपका बलिंदर सिंह जी रोहतक से, और साथ में बैठे हैं भाई शैलेंद्र कुमार जी, जिनकी मेन मीटिंग का जो एजेंडा रहा वो हरियाणा सरकार के एक ज्ञापन देने के लिए, एक मांग रखने के लिए कि जो SCA है उसकी मेन मांग को लागू करवाने के लिए मीटिंग रखी गई। जानने का प्रयास करते हैं कि प्रदेश महासचिव कैलाश चंद जी ने उनके बारे में क्या कहा। जी कैलाश चंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, आप ये बताइए कि आज जो हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति की मीटिंग कैथल में आपने की है, जिसकी अध्यक्षता आपके माध्यम से हुई है, तो आज मेन मुद्दा मांग का क्या है आपका? मेन मुद्दा तो हमारा 2006 से चल रहा है जी। हमारा मुद्दा मेन है ये है, चौधरी भजन लाल ने 1994 में जी SCA और B किया था जी। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई जी और उसमें हुड्डा जी माननीय जी मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उनने किसी षड्यंत्र के तहत और हमारे बच्चों को बेरोजगार करने के लिए वो SCA को काट दिया। तो आप मानते हैं कि हुड्डा ने SCA को काटा? बिल्कुल मानते हैं। और जो इसका कारण है जी। मैं बताता हूँ, जी। यह कारण है क्योंकि हमारे विधायक कम थे और जो हमारे बड़े भाई थे वो साथ थे। उन्होंने साफ कह दिया भाई SCA अगर आप इसको काटते हो तो हम आपको CM बनाएंगे। तो मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके प्रतिनिधित्व तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, तो बीजेपी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? ये उम्मीद थी। 2009 में हज का भाजपा का विलय था और इन्होंने साफ लिखा था, जब हम संघर्ष पे थे और संघर्ष कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि आपकी मांग क्या है, हमारी जायज मांग SCA लागू जी। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार आती है तो सबसे पहले हम SCA लागू करेंगे जी। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, अब सुनिए 2014 के मैनिफेस्टो में फिर दिया इन्होंने कि जो SC के आरक्षण में से वंचित है समाज, उसको अलग से आरक्षण दिया जाएगा जी। लेकिन 6 वर्ष हो गए सरकार को। हम हर रोज जब भी इनका मंत्री आता है, जब भी जैसे अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, उनको भी हमने वो दिया मांग पत्र जी। 3 बार CM को दिया DC के माध्यम से, लेकिन इन्होंने एक किया है, इन्होंने शिक्षा में तो लगा दिया। अच्छा, हम इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन शिक्षा की तर्ज पर नौकरियों में भी SCA लागू। आपका मेन मुद्दा है कि इन्होंने शिक्षा स्तर पर तो SCA को लागू कर दिया इस सरकार ने, और आप उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन अगला मुद्दा ये है कि सरकारी नौकरियों के अंदर भी SCA लागू किया जाए। मेन मुद्दा आपका ये है? हाँ, मेन मुद्दा ये है। अगर यही सरकार आपके मुद्दे को लागू कर देती है, SCA को दोबारा सरकारी नौकरियों में भी लागू करती है, हम सरकार का समर्थन करते हैं और सरकार के साथ रहेंगे। धन्यवाद करते हैं जी। हम सरकार के साथ रहेंगे। अगर हमारा ये SCA लागू करे तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां भी इनकी योजना हुई उसके बारे में भी बताएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिए जो प्रदेश महासचिव है हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के कैलाश चंद जी, उन्होंने अपना एक साफ रुख अख्तियार किया कि भी हमारी जो मीटिंग का मेन मुद्दा है, जो भाजपा सरकार ने 2014 के अंदर भी अपने एजेंडे में रखा कि हम SCA लागू करेंगे, और अगर यही सरकार इनकी शिक्षा के तौर पर भी अगर सरकारी नौकरी में भी SCA को लागू करती है, तो इनका साफ कहना है कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में भी उनका साथ देंगे। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र खोसल, आज़ाद न्यूज़ टीवी। जय हिंद, जय भारत जी। अच्छा, आप बोलोगे? अभी केदार सिंह जी मेरे साथ हैं, जो हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी। उनसे भी मैं जानने का प्रयास करता हूं वो आज की मीटिंग को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। जी केदार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय जी, वैसे तो हमारे प्रधान जी ने बहुत ही SCA और B के बारे में बताया है। मैं भी पूरी विश्वास से सरकार से मांग करता हूं और ये पूरा वाल्मीकि समाज मांग करता है कि शिक्षा में तो लागू कर दिया है,
परंतु नौकरियों में भी लागू किया जाए। ये SCA शिक्षा में लागू करने से कोई भी हमें कोई खास फायदा नहीं है। इससे तो हमारे को नहीं देती तभी अच्छा था। ये SCA नौकरियों में लागू करेगी तभी वाल्मीकि समाज को, SCA पूरे समाज को फायदा होगा। और दूसरा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे वाल्मीकि समाज का एक चेयरमैन तो बना दिया है, इतनी सुंदर छवि का और सच्चे ईमानदार को पूरे विश्वास से मंत्री पद पर रखा जाए। रामनिवास सुरजेवाला को चेयरमैन ही नहीं, मंत्री पद पर लगाया जाए, मंत्री पद पर रखा जाए। इससे पूरा वाल्मीकि समाज बहुत ही खुश होगा। धन्यवाद साथियों। SCA जैसे मैंने लागू किया था वो लागू किया था। जो शिक्षा संस्थाओं में सरकार ने SCA लागू किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरा, तीसरा, 11,000 सफाई कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती करें। नंबर 4, जो सरकार ने 3 वर्ष से चौकीदार सफाई कर्मचारियों को ठेके पर लगाया हुआ है, उनको DC रेट करें। हर सफाई कर्मचारी व चौकीदार को, क्योंकि इनके बच्चे भूखे मरते हैं 4-4 महीने, हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए। जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख है, वो कोई खासकर SC लोगों की, उनका BPL राशन कार्ड बनाए।